क्या सोचते हो, ऐसी हरकतें करके खुश हो जाते हो, हाँ हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, तीर मार दिया आज? जो क्लास में और बच्चे बैठे हैं वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? सोचा कभी तुमने? बेवकूफ। डोंट यूज सच एन लैंग्वेज इन माई क्लास। लीव द क्लास, स्टे एट योर होम। कहां थे बेटा, कहां थे अदिति? क्या पढ़ा रहा सर था? आपने एक फंक्शन बताया था सिंपल कीवर्ड का सीक्रेशन सिंपल होता है क्यूबॉइडल। हाँ, सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल है बेटा। सिंपल क्यूबॉइडल का सरफेस जब ऊपर से स्मूथ होता है, उसके ऊपर कोई इलोंगेशंस नहीं है, तो वो जनरली सिक्रेशन में यूज होता है। या तो वो कोई केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है, या फिर वहां पर कंप्लीट सेल ही सिक्रेट हो जाती है। जैसे कि पहला एग्जांपल है ओवरीज एंड टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम। ये सेल्स डिफरेंशिएट करती हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद गैमीट्स की फॉर्मेशन करती हैं, और पूरी की पूरी सेल रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर यही सेल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करती हैं, जैसे कि लिडिक सेल्स इन केस ऑफ टेस्टिस। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स की अगर हम बात करें तो थायराइड एक ग्लैंड है बेसिकली, जिसके अंदर इस तरह से फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर जो सेल्स हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है, जबकि इन फॉलिकल से बाहर जो इसके इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगी या इंटरफॉलिकुलर सेल्स जो होगी, उनको पैराफॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली वो दो अलग अलग तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थायरोक्सिन एज वेल एज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन जो है वो यहां पर T3 T4 फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। दी सेल्स आर फॉलिकुलर सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। इन सेल्स को फॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। एनक्लोज्ड इन अ सरफेस, और स्मूथ होता है इनका फ्री सरफेस, तो ये सिक्रेशन करती हैं। किसका सिक्रेशन करती हैं? T3 T4 का। जबकि इसके एडजेसेंट में ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि इंटरफॉलिकुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगी, जो सिक्रेशन करती हैं TCT का। TCT इज थायरोकैल्सिटोनिन। पता है ना सभी को, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। अब यस इन सर। अब इन दोनों हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो दोनों की नेचर अलग अलग है, दोनों की फंक्शनिंग करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को हेटेरोजीनस ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोजीनस ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होगा ये, और सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले DCT के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि सिक्रेशन में हेल्प करता है। जबकि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ये तो इस बार का भी नीट का क्वेश्चन था, PCT में प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। NCERT में लिखा गया है, एंड दैट आल्सो हेल्प्स इन सिक्रेशन। ये NCERT का पॉइंट है बेटा। सेम क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था। अब इसका सरफेस व्यू देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा सरफेस व्यू। और साइड व्यू हमने, वर्टिकल व्यूज हमने पहले ही बना लिया है। नेक्स्ट वन इज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर सिंगल लेयर्ड होता है, पिलर शेप्ड सिलेंड्रिकल टॉल स्ट्रक्चर्ड सेल्स होती हैं। फ्री सरफेस की तरफ सेलर इलोंगेशंस हो सकते हैं। अब वो दो तरह के होंगे, जैसे ऊपर क्यूबॉइडल में था ऐसे ही कॉलमनार में भी है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड और माइक्रोविलियर कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनार के अंदर फ्री सरफेस के ऊपर अगर कोई
सेलर इलोंगेशन नहीं है, स्मूथ है सरफेस, तो वो सिक्रेशन का काम करेगा। सिंपल एग्जांपल है इसका गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स यहाँ पर केमिकल को डेवलप करती हैं, केमिकल सब्सटेंस को, एंड देन आफ्टर उसे रिलीज कर देती हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज म्यूकस। इसे म्यूकस कहा जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज गॉबलेट जो है वो यूनिसेलर ग्लैंड है। दूसरा एग्जांपल सिंपल एंटीरोसाइट सेल्स, जिनका काम होता है सक्कस एंटेरिकस को सिक्रेट करना। दे सिक्रेट सक्कस एंटेरिकस, एंटेरिकस का सिक्रेशन करते हैं, और इसे इंटेस्टिनल जूस भी कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस भी कहा जाता है। ब्रश बॉर्डेड की अगर हम बात करें तो ब्रश बॉर्डेड में कॉलमनार सेल्स हैं, लेकिन उनके फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। अब ये माइक्रोविलाई जो होती है बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। कहां पर मिलेगा ये? दैट फाउंड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरोसाइट्स कहा जाता है विच इज प्रेजेंट ऑन विलाई। इसके अलावा स्टमक के अंदर म्यूकस नेक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं स्टमक के अंदर, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। दैट फॉर्म अ लेयर ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। लेयर ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन कर देगा। यही लेयर जो है वो एक्सकोरिएशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बचाती है, यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को यहां पर डिस्ट्रक्ट होने से बचाती है, डिके होने से बचाती है। टर्म यूज किया गया है एक्सकोरिएशन, एनसीईआरटी में गिवन है। ये एनसीईआरटी के डाइजेशन चैप्टर के अंदर लिखा गया है इसे। तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, otherwise we will move further. Anyone have any doubt till this? You can ask. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो बेटा? सर थायराइड फॉलिकल रिपीट अगेन। थायराइड फॉलिकल्स क्या होते हैं बेसिकली? जो आहूजा सिंह प्लीज अपना माइक ऑफ करें। थायराइड फॉलिकल क्या है बेटा? देखो, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड देखें, दोबारा समझा देता हूं इसे। अगर हम टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड देखें, थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें तो हमें यहां पर कुछ इस तरह से फॉलिकल्स नजर आते हैं। ठीक है, इन फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं दे आर क्यूबॉइडल सेल्स। अब सेल किस में प्रेजेंट है? फॉलिकल में, तो उसको क्या बोला जाएगा? फॉलिक्यूलर सेल कहा जाएगा। दैट इज फॉलिक्यूलर सेल। अब ये फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं ये सिक्रेट करती हैं थायरॉक्सिन, उसकी फॉर्म है T3 T4 दोनों। थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करती हैं, जबकि यहां पर जो सेल्स इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं दे आर पैरा
पैरा मतलब पेरिफ्री, पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल, और ये सीक्रेट करती हैं थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। अब इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है बेटा, थायरोकैल्सिटोनिन का अलग फंक्शन है, थायरॉक्सिन का अलग फंक्शन है। इसके अलावा दोनों की नेचर भी अलग अलग है। थायरॉक्सिन जो है वो आयोडोथ्रियोनाइन है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन पॉलीपेप्टाइड है, एक तरह का प्रोटीन, एक प्रोटीन है, एक सिर्फ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। एक सेल के अंदर जा सकता है थायरॉक्सिन, उसके इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, सेल के अंदर होंगे रिसेप्टर, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन के रिसेप्टर जो होते हैं वो सेल के ऊपर होते हैं, बाहर की तरफ। तो थायरोकैल्सिटोनिन और थायरॉक्सिन जो है वो दोनों ही अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हैं, लेकिन दोनों एक ही ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को हेटेरोजीनस ग्लैंड कहा जाता है, बिकॉज इट सिक्रेट्स two different type of hormones from two different type of cells which functions at two different locations, जो कि दो अलग अलग लोकेशन के ऊपर काम करते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो पूरा एपिथेलियम होता है वो पूरा मतलब नॉन सेल्युलर होता है पूरा एपिथेलियम? सर, मतलब सिंपल और कंपाउंड दोनों नॉन सेल्युलर होते हैं। नहीं, सेलर ही तो है, एपिथेलियम इज अ टिश्यू, वो तो सेलर है। अच्छा सॉरी सर, ओके सर। वो तो सेलर ही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलर होती है। हाँ जी सर। बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपाउंड एपिथेलियम के ट्रांजिशनल एपिथेलियम में नहीं होती, बाकी सभी में होगी। ओके सर। डन, मतलब क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है बेटा। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ें? चलिए, तो नेक्स्ट वन है सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। सिंपल और सिलेटेड, सिलेटेड का मतलब है कि सीलिया प्रेजेंट होगा। यहां पर सेल्स जो हैं दैट कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार, दोनों हो सकती हैं। फ्री सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? हमेशा सीलिया प्रेजेंट होगा। फ्री सरफेस हैव सीलिया, किसके लिए? दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब टाइप की बात करें तो दो तरह का हो सकता है। जब सेल दो तरह की हैं यहां पर, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, तो ये भी दो तरह का होगा। सिंपल सिलेटेड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल यानी कि एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर सीलिया होना, तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर होगा। ब्रोंक्यूल्स में भी कौन सी? लेटरल और टर्मिनल। रेस्पिरेटरी में नहीं होता है। तीन तरह की होती है ब्रोंक्यूल्स, आगे पढ़ेंगे हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, लेटरल, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी। तो लेटरल एंड टर्मिनल में होगा, रेस्पिरेटरी में नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार। सीलिएटेड कॉलमनार की बात कर रहा है वो, यानी कि फ्री सरफेस जो है उस तरफ कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है उसके पास, और जब स्पेस प्रेजेंट है तो सेल इलोंगेट कर गई। ये कहां पर होगा? फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जिसको कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और एपेंडाइमल एपिथेलियम ऑफ सीएनएस। अगर हम देखें तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड दे सिक्रेट एंड एब्जॉर्ब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, को सिक्रेट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं।
नेक्स्ट वन इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, यहां पर सभी सेल्स एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती हैं बट आर ऑफ अनइक्वल साइज। जितनी भी सेल्स हैं वो सभी की सभी कॉलमनार होती हैं। ऑल सेल्स आर कॉलमनार बट अनइक्वल साइज की होंगी। ठीक है, अनइक्वल क्यों होगा साइज? उसका रीजन बता देते हैं। कुछ सेल्स लॉन्ग होंगी, कुछ सेल्स शॉर्ट होंगी। लॉन्ग सेल्स के अंदर ओवल न्यूक्लियाई होता है, शॉर्ट सेल्स में राउंड न्यूक्लियाई होता है। रीजन क्या है बेटा इसका? बहुत सिंपल है कि जहां जहां हमारी बॉडी किसी दूसरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जहां आते हैं, वहां वहां इस तरह की फॉर्मेशन दिखती है। जैसे कि ट्रैकिया से ब्रोंकाई का बनना, तो ये जो जंक्शन है, जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर सूडो स्ट्रेटिफाइड होगा। सिंपल याद रखो, at junction of two different structure, अगर एपिथेलियम होगा तो कौन सा होगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड होगा। एग्जाम्पल बता देता हूं, ये देखो। सबसे पहले है ट्रैकिया और ब्रोंकाई के बीच में, इस जंक्शन पर सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, इस जंक्शन पर सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। इसके अलावा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी डक्ट और ग्लैंड के बीच में सूडो स्ट्रेटिफाइड होगा। रीजन सिंपल है बेटा कि जब कोई भी वॉल हम बनाते हैं, दीवार हम बनाते हैं, तो उसका जब कॉर्नर बनेगा तो उस कॉर्नर पर कुछ सेल्स, कुछ ईंटें बड़ी होती हैं, कुछ ईंटें छोटी होती हैं, लेकिन होती तो सभी की सभी ईंटें ही हैं, ब्रिक्स होती हैं यस सभी। सर। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि सभी की सभी सेल्स तो कॉलमनार हैं, लेकिन कुछ का साइज बड़ा हो गया और कुछ का छोटा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग सेल्स होती हैं। तो ये एक तरह का फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन दिखाती हैं, लेकिन दोनों का बेस अगर हम देखें तो वो सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा, एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि ये एक सेल ऐसे होती और दूसरी सेल सर सूडो स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल्स एक बार बता दीजिए। अभी बताऊंगा बेटा, अभी तो एग्जाम्पल तक पहुंचे नहीं हम। अगर दूसरी लेयर ऐसे प्रेजेंट होती, तीसरी इसके ऊपर होती, तो अगर आप देखोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो सिर्फ एक ही सेल टच है ना, तो ये तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन हुआ। अगर इस केस में हम देखें तो हर सेल, ईच एंड एवरी सेल हैव बेस ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसका बेस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। और जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर उसका बेस प्रेजेंट है तो दैट मींस यहां पर लेयर तो एक ही है, लेकिन सेल की हाइट अलग अलग होने की वजह से ये फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन दिखाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ न्यूक्लियस तो यहां पर डिफरेंट लेवल पर होगा, इसीलिए स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है यहां पर। अब ये दो तरह से हो सकता है, सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड वो जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट हो, नॉन सीलिएटेड सीलिया ना हो। अब सीलिया कहां पर होगा? जहां पर किसी भी स्पेसिफिक विस्कस फ्लूइड की मूवमेंट करवानी हो। कहां पर होती है मूवमेंट? इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में। बताया था ना कि अपस्ट्रीम होना चाहिए और विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, तभी सीलिया होगा। तो देखो, प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रैकेट में लिख देता हूं, याद रहेगा। अपस्ट्रीम विस्कस फ्लूइड, जिसको बोलते हैं स्पूटम। नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। मेल यूरेथ्रा में आप कहोगे कि जंक्शन तो यहां पर भी बन रहा है, लेकिन अगर आप मूवमेंट देखोगे तो वो किस तरफ है? डाउनस्ट्रीम, वो नेचुरली उस तरफ आ रहा है, लिक्विड है, तो बेसिकली यहां पर सीलिया की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, लॉन्ग डक्ट्स ऑफ
या लार्ज डक्ट्स ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, म्यूकस हो गया, स्वेट हो गया, ये सब यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीबम हो गया, ये क्या होता है सर? सीबम, यस सर। सीबम जो है बेटा वो सीक्रेट होता है ऑयल ग्लैंड से, जो ऑयली सिक्रेशन होती है बेसिकली उसको सीबम कहा जाता है। सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दो, वो डिस्कनेक्ट हो ऑयली गए थे सर। ऑयली सिक्रेशन जो होती है उसको सीबम कहते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ओके सर। सेल्स यहां पर क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों हो सकती हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों तरह से हो सकती हैं। Glands can be a cell, can be a tissue, can be an organ. External largest organ is skin, internal is liver, kidney, heart, liver, ये सब organs हैं। टिश्यू की बात करें तो sweat gland, oil glands। सेल्स की बात करें तो गॉबलेट सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, ये सेल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर अगर हम कहें देखें तो अलग अलग बेसिस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ सेल्स, तो यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। यूनिसेलर अगर हम देखें तो गॉबलेट सेल्स, म्यूकस नेक सेल होंगी। मल्टीसेलर की अगर हम बात करें तो ऑयल, सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जिसको सुडोरीफेरस भी कहते हैं। टीयर और लैक्राइमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, प्रूनर्स ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे हर चैप्टर के अंदर, अलग अलग चैप्टर में। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज, ब्रूनर्स ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड तो आप डाइजेशन में पढ़ेंगे। लैक्राइमल ग्लैंड को आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इनको आप इस चैप्टर के अलावा आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।